अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब। उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, कल भी मैंने आप हज़रात को एक नुस्खा बतलाया था शुगर के मुतालिक, और तरसों भी बताया था, परसों भी बताया, तो रोज़ाना बतला रहा हूँ। और एक वीडियो मैंने आप हज़रात के सामने वीडियो का जिक्र भी किया था। शुगर वाले हज़रात जो हैं, जो 70 साल की उम्र और जो है 60 साल की उम्र, 80 साल की उम्र है, उनके लिए मैंने खास वीडियो बनाई है, खास वीडियो बनाई है। वो उस वीडियो को जरूर देखें, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है और उस लिंक के चारों तरफ हाथ का निशान है, ठीक है। और बहुत सारी वीडियो के लिंक है, लेकिन वो वीडियो वही है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये 50, 60, 70, 80 साल की जो उम्र है, जिनको शुगर से 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, उनके लिए वो बहुत ही लाजवाब तोहफा है। उसको अगर नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी। तो आज का जो सिस्टम है बहुत ही आसान है। आज का नुस्खा बहुत ही शानदार है। आप उसको बिल्कुल इजी है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। तो उससे पहले आपको नुस्खा बतलाऊं, आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दूसरी बात एक और है कि जो हमने नया चैनल बनाया है देसी दवाखाना, उसकी वीडियोस का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसकी वीडियोस देखें। उसमें छोटे छोटे नुस्खे हम जो है घरेलू बतलाते हैं, तो आप उसको, मैं चाहता हूं आप उनसे भी फायदा उठाएं, ठीक है। शुरू करते हैं। कितने लोगों ने मुझसे ये कहा है कि जी आप ऐसा नुस्खा बतलाएं जो हम अपने यहाँ पर घर में कर सकें, या हम किसान हैं, खेत में अपने जाके वो चीज हासिल कर सके और कर सके। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है। आम जो होता है, आम को तो आप जानते हैं, आम का पेड़ होता है। तो आम के पत्ते ऊपर से पेड़ से लेने हैं आपको 5 पत्ते, ठीक है। 5 पत्ते लेने हैं और उनका 2 तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे? 5 पत्ते लें, ये 6 पत्ते लें। 3 पत्तों को जो है अलग पानी में गिर दें रात को, और 3 पत्तों को अलग गिर दें, ठीक है जी। आपने ये काम करा। अब एक उसमें जो है जो आपने 3 अलग गिरे, तो एक में आपको दालचीनी गिरनी है पत्ते के साथ में। एक में दालचीनी गिरी है, दालचीनी का एक टुकड़ा गिरना है, ठीक है। और मेथी के 2-4 दाने गिरने, मेथी के भी कम से कम, चलो 1 ग्राम गिर लें, आधा ग्राम गिर लें। मेथी भी गिरनी है और कलौंजी भी गिरनी है, ये तो अलग रखना है। और ये 3 पत्ते जो खालिश पानी में गिरने अलग रखने हैं। अब आपको करना क्या है, सुबह को नहार मुंह आप जो है जिसमें आपने मेथी और जो है कलौंजी और ये दालचीनी वगैरह गिरी है, इनको आपको पकाना है, ठीक है। इनको पकाना है बढ़िया करके, 3-4 उबाल लेने, और 1 गिलास पानी में रात को भिगोना आपको। इसको जो है आपको पीना है। जब ये पक जाए, 3-4 इसमें उबाल आ जाए, इसको आपको पीना है। पीने के बाद में फिर 15-20 मिनट के बाद वो वाला पानी पीना है जिसमें सिर्फ आपने पत्ते भिगोए थे, ठीक है। वो वाला पानी आपको पीना। ये आप सुबह का काम करें। और शाम को बता रहा हूं, शाम को क्या करें, उसी आम के पेड़ के नीचे चले जाए जहां से आपने पत्ते तोड़े थे। अब पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हुए हैं सूखे हुए, पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हुए हैं सूखे हुए, ठीक है। अब आपको उन पत्तों को लेना, उनका चूर्ण बनाना, सफूफ बनाना है। तो अब ये बिल्कुल पाउडर सा हो जाएगा। अब आपको इसका तरीका बतलाता हूं इसको खाने का, क्योंकि सुबह को तो मैंने आपको बतला दिया, ये शाम का जो है बतला रहा हूं। बहुत से हजरात ये कहते हैं कि जी आप सुबह को नहर मुंह क्यों पिलवाते हैं, गर्म पानी क्यों पिलवाते हैं, ये दवाइयां नहर मुंह क्यों पीनी चाहिए, ये आप जो है सारी जो जड़ी बूटियां अक्सर बेशतर नहर मुंह जो है क्यों पीते हैं। देखिए आपका जो पेट का सिस्टम है, और पेट में आपका जो लबलबा है शुगर वालों का, वो काम नहीं कर रहा। उसके ऊपर चर्बी है, उसके ऊपर जो है अजीब और गरीब चीजें लिपटी हुई हैं, वो लबलबा इतना बड़ा होता है, वो काम नहीं कर रहा। इंसुलिन नहीं बननी। जब इंसुलिन नहीं बनने की
तो आपके पेट का जो मिजाज है वो अजीब तरह का हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। हाजमे की दुरुस्त होगी, खत्म हो जाएगी, हाजमा नहीं होगा, पेट के अंदर गैस बनेगा, कब्ज बनेगा, जिगर के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे आपने खाना भी खाया। जब प्यास लगेगी तो इतनी जबरदस्त खुश्की आएगी कि दिल चाहेगा कि मैं पूरा एक बाल्टी पानी पी लूं। तो बड़ा अजीब, कल एक जो है एक नौजवान, वो लंदन से, तो उन्होंने फोन में बताया कि जी मुझे शुगर है 10 सालों से, और जब मुझे प्यास लगती है ना, जब मुझे प्यास लगती है, ऐसी प्यास लगती है, ऐसी प्यास लगती है, तो उसने अपनी बताया, वो गैर मुस्लिम है, तो उसने बताया कि ऐसे दिल करता है, जी करता है कि गंगा जी को उठा के पी लूं। मैंने कहा भाई अगर आपने गंगा जी को उठा के पी लिया तो फिर ये लोग जो नहान जाते हैं, गंगा जी जो है स्नान करने जाते हैं, फिर कहाँ जाएंगे? मैंने मजाक में, अजी मैंने सारा पानी तो आप पी जाएंगे, फिर हम किसकी जियारत करेंगे, किसको देखेंगे? भाई हाँ जो है हमारी जो है गंगा, जो है गंगा जी भी थी। तो उससे मजाक करा हुआ, तो वो कह रहा कि जी इतना प्यास लगता है, और जब प्रेशर होता है, पेशाब का प्रेशर होता है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी बात, हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते। अब लबलबा कहां से काम करे, आप ही बताएं, लबलबा कहां से काम करे, पेट की मशीन कहां तक काम करे? देखिए खाना जो खाना चाहिए वो हकीमों ने लिखा इतना, जितनी जगह है हाथ में इतना, और इसमें भी 3 हिस्से करने, पानी के लिए भी, खाने के लिए भी, सांस लेने के लिए भी। और हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और पेट इतना हो जाता है, तो सांस ही कहां से आएगा भाई? वो पेट भी मजबूर है, बस सांस कहां से लूं है, और पानी की जगह कहां छोड़ूं? तो लबलबा क्या काम करेगा? रात को सोते वक्त 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 1 बज जाते हैं रात को, पार्टियों में, शादी मंडपों में क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, मुर्गा मुसल्लम मार रहे हैं, इतना जबरदस्त जबरदस्त जो है वो जो मसाला खा रहे हैं, और फिर रात को जो है सो गए। अब ये समझिए पेट का क्या हाल होगा? हमने खाने का जो अंदाज है वो खत्म कर दिया। हुक्मा ने लिखा है, किताबों में लिखा है, और हकीमों ने बताया कि सुबह को खाओ। सुबह को आपका मैदा ताकतवर होता है, मजबूत होता है, उसको उस वक्त कितना भी कुछ खाने को दे दो, लोहा दे दो, प्लास्टिक दे दो, उसको भी वो हजम कर जाएगा। और हम करते क्या है सुबह को? हम अपने पेट को खाने को क्या देते हैं? हम देते हैं उसको चाय बिस्किट। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है, अपने हम जो है पेट को सुबह सुबह क्या देते हैं? चाय बिस्किट। हमें क्या देना चाहिए? रोटी सालन, छाछ, गुड़ या दूध, ऐसी चीज, ताकतवर चीजें, चने और जो है बाजरा, मक्का, ऐसी चीजें खानी चाहिए। सुबह को पेट में जो खाना जाना चाहिए वो ऐसा जाना चाहिए बादशाहों की तरह। सुबह को जब खाना खाओ, पेट भर के खाना खाओ, बादशाहों की तरह खाओ। और दोपहर को जो खाना खाओ वो वजीरों की तरह खाओ, यानी कि निचली सतह पर वजीरों की तरह। और शाम को जो खाना खाओ वो फकीरों की तरह खाओ या ना खाओ। अब हमने उल्टा कर दिया उसको। सुबह को चाय, पेट को चाय दे रहे, बताइए शर्म की बात है। सुबह को चाय बिस्किट, और दोपहर को खाना, और शाम को बनाना सुबह खाना चाहिए, छिक्के खाना चाहिए, शाम को खा रहे हैं। शादी मंडपों में इतनी बड़ी बड़ी बिरयानी की देगे चल रही हैं, तो ये बिल्कुल बड़े शर्म की बात है। हमने सारी चीजें उल्टी करनी है। सीधी करके देखो, इंशाल्लाह पेट से हो जाएगा। और फिर सुबह उठते ही फिर चाय। बड़े अजीब इंसान है। अभी तो सोए थे आप 12-1 बजे, सुबह को उठते हुए फिर चाय, फिर इधर उधर पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं। तो आप जो है अपने पेट को, अपने पेट की जो कैपेसिटी है उसका जो अंदाजा करें। किताबों में जो पढ़ा, हकीमों ने लिखा, उसका अंदाजा करें क्या है। ये कैपेसिटी है, जितनी जगह यहां है, इसमें 3 हिस्से करने हैं, इसको खाना है। सुबह को आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो आपकी जो नाली है, ये नाली है, इसमें कम से कम जो कबाड़ रुका हुआ है, चिकनाई रुकी हुई है, रात का खाना अजीब और गरीब जो आपने खाया वो रुका हुआ, तो साफ हो जाएगा, मैदा साफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप बैतुल खला जाएं, कहीं भी जाएं, पेट साफ हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से चूरन बना के रखें, त्रिफला बना के रखें, या फिर जो है हेड बहड़ा आंवला, जो हम बताते हैं आपको हेड बहड़ा आंवला, वो बना के रखें।
उसको रात को गर्म पानी से खाए तो आपके पेट के अंदर जो गंदगी है वो सारी साफ हो जाएगी, वो सारी साफ हो जाएगी। और साफ होने के बाद में तब आप सुबह को पेट भर के खाना खाएं, ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको बता दूं, पेट का सही होना बहुत जरूरी है। पेट का हमने अपने आप बेड़ा गर्क किया हुआ, इसलिए पेट में जो है ये काम करने बंद कर देते हैं, इंसुलिन पैदा नहीं होती। लबलबा क्या, वो तो कोई भी काम नहीं करेगा, पेट की जो सारी मशीन है, लबलबा तो इतनी सी औकात है उसकी, दिल भी काम नहीं करेगा। तो आप जो है इसको इस्तेमाल करें। और वो जो मैंने आपको बताया चूर्ण बनाना है पत्तों का, सूखे हुए पत्ते लाने हैं आम के नीचे से, उसका बिल्कुल सफूफ बनाना, चूर्ण सा बनाना, और रात को सोते वक्त की 3 ग्राम उसको खा लीजिएगा पानी से। तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप ये करें, सुबह शाम का जो मैंने आपको बताया, सुबह को इसको इस्तेमाल करें, शाम को इस्तेमाल करें, और फिर देखें इंशाल्लाह आप अपने पेट का हाल देखें, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा, लबलबा भी काम करने लगेगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।